हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। फ्रेंड्स, आज यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं 120+1 लाइनर्स को, जो उत्तराखंड के काफ़ी महत्वपूर्ण वन लाइनर्स होने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में यहाँ पर लगभग सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे वन लाइनर के फॉर्मेट में, और मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताऊंगा, तो आप बिल्कुल यहाँ पर उनको नोट करते हुए चलना। बिल्कुल स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है, तो ये है दोस्तों आपका अल्मोड़ा जनपद। अब देखिए दोस्तों, डायरेक्टली क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि अल्मोड़ा जिले का लिंगानुपात बताइए। ये है यहाँ पर 1139, यहाँ पर इसका क्या है लिंगानुपात, क्योंकि देखो सर्वाधिक है तो बन सकता है क्वेश्चन। अब देखो इसी क्रम में अगर आप जाओगे, सबसे कम अगर लिंगानुपात पूछेंगे आप आंसर करेंगे यहाँ पे हरिद्वार का है। और दोस्तों नोट कर लो ये भी कितना है, यहाँ पर ये है आपका 880 ये लिंगानुपात। अब देखो दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन यहाँ पर जनगणना वाला इसलिए लिया गया है क्योंकि अभी जनगणना से जो लेखपाल पटवारी वाला एग्जाम हमारा हुआ है, इसमें यहाँ पर 5 से 6 क्वेश्चन दोस्तों, 7 to 8 क्वेश्चन यहाँ पर आ गए थे जनगणना से रिलेटेड। तो आप अगर फुल अगर आपने वीडियो देखना है तो आपको वो मिल जाएगा दोस्तों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो मिल जाएगा, वरना आप टॉपिक वाइज MCQ वाली प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ पर सभी उत्तराखंड के टॉपिक यहाँ पर ऐसे ही MCQ के फॉर्म में हमने कवर किए हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट। कोरोमंडल घाटी स्थित है, कारोमंडल घाटी, तो ये मिल जाएगी आपको दोस्तों कहाँ पर, अल्मोड़ा जनपद में। आधुनिक रानीखेत की स्थापना हुई, ये डेट पूछ लेते हैं कभी कभी, ये होती है 1869 में, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, किसने रानीखेत को विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन बोला, तो दोस्तों देखो क्वेश्चन बनता है डायरेक्टली ये बोला गया है यहाँ पर विलियम डगलस के द्वारा। क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि विलियम डगलस ने किस क्षेत्र को यहाँ पर विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन बोला, आंसर होगा आपका यहाँ पर रानीखेत। और हमने देख लिया है आधुनिक रानीखेत की स्थापना 1869। चलिए आगे चलते हैं। देश सेवक संगठन की स्थापना हुई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। देखो 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। देश सेवक संगठन की स्थापना पूछेंगे, आंसर करेंगे आप 1942। ये पूछेंगे किसके द्वारा की गई, आंसर होगा आपका मालती देवी। और कहाँ पर की गई है, ये की गई है अल्मोड़ा पर। 3 क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं, बिल्कुल आप कर लेना इनको याद। आगे चलते हैं, मकर वाहिनी मंदिर किस शैली में निर्मित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो दोस्तों, अब क्या हो रहा है यहाँ पर डायरेक्टली शैलियाँ पूछी जा रही है मंदिर की। देखो ये है यहाँ पर द्रविड़ शैली में निर्मित, और कहाँ पर है, देखो ये है आपका हरिद्वार। अब देखो दोस्तों, ये मंदिरों की बात आ गई है, तो मैं कुछ शैलियाँ आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट मंदिर की, वो आप करिए नोट। तो देखिए दोस्तों, इस क्रम में सबसे पहले एक टिहरी में काफ़ी महत्वपूर्ण मंदिर है दोस्तों, उसका नाम है यहाँ पर पुनाडु शिव मंदिर। ये क्वेश्चन पूछा गया है ऑलरेडी, देखो पुनाडु शिव मंदिर, और ये है दोस्तों यहाँ पर नागर शैली में निर्मित। इसके अलावा अगर देखिए हम जाएंगे केदारनाथ मंदिर की तरफ, तो ये है यहाँ पर आपका कत्यूरी शैली या पांडव शैली, जो भी मिलेगा आप कर लेंगे। और अगर पूछेंगे आपसे बद्रीनाथ मंदिर, ये यहाँ पर है दोस्तों मुगल शैली या फिर शंकुधारी शैली में यहाँ पर निर्मित है। और यमुनोत्री का पूछेंगे तो ये हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पर, ये भी जो है यहाँ पर कत्यूरी शैली में निर्मित है। अब 2 से 3 मंदिर और बता देता हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक है यहाँ पर जयपुर मंदिर, ये कहाँ पर मिलेगा आपको, ये मिल जाएगा उत्तरकाशी में। और ये है यहाँ पर राजस्थानी शैली में निर्मित मंदिर है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अभी हमने एक क्वेश्चन देख लिया है कि मकर वाहिनी मंदिर, ये है आपका हरिद्वार द्रविड़ शैली में। और एक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, वो है यहाँ पर जो बागनाथ मंदिर है यहाँ पर, ये है आपका किस शैली में निर्मित, ये है आपका नागर शैली में निर्मित। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है ये वाला क्वेश्चन। और एक और इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो है यहाँ पर बैजनाथ मंदिर। देखो बागनाथ अलग है और ये बैजनाथ अलग है। अगर ये बैजनाथ मंदिर की शैली पूछेंगे आप आंसर करेंगे नागर शैली। देखो बागनाथ और बैजनाथ क्रम से ही हैं, बिल्कुल दोनों नागर शैली में आपके निर्मित है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये मुझे ध्यान में पूछा गया है, ये मंदिर रेणुका देवी मंदिर, ये कहाँ पर है पहले ये जान लो। ये है आपका चंपावत जनपद में, और ये है आपका नागर शैली में निर्मित। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पहले हमने ये सभी क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं शैलियों से रिलेटेड। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। टहरार ग्लेशियर स्थित है, तो ये मिल जाएगा आपको दोस्तों कहाँ पर, पिथौरागढ़ जनपद में। इसके अलावा एक अन्य इंपॉर्टेंट लिखा है, ये है यहाँ पर खोला ग्लेशियर, ये भी आपको मिलेगा पिथौरागढ़ जनपद में। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। चंपासर ग्लेशियर स्थित है, तो ये है आपका कहाँ पर, उत्तरकाशी जनपद में। नेपाली बाबा की गुफा स्थित है, तो ये है दोस्तों प्रॉपर प्लेस पूछेंगे तो रुद्रनाथ, जनपद पूछेंगे तो चमोली। आगे चलते हैं। स्वयं को कौन सी जनजाति खस राजपूत मानती है, तो ये मानती है दोस्तों कौन सी, भोटिया जनजाति। और एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि भोटिया जनजाति के ऊपर लगान माफ़ी किस कमिश्नर ने की थी, वो करी थी यहाँ पर विलियम ट्रेल के द्वारा ये चीज़ें की जाती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। स्वयं ऐसी किस जनजाति की मुख्य भाषा है, बन सकता है। देखो दोस्तों क्वेश्चन ये है यहाँ पर बोक्सा जनजाति। इसके अलावा अगर आप जाओगे तो रच भैंसी भी इन्हीं की भाषा है। और एक और इंपॉर्टेंट है, वो है यहाँ पर मझ कुमैया, ये भी यहाँ पर बोक्सा जनजाति के द्वारा बोली जाती है। आगे चलते हैं। बोक्सा जनजाति के लोग सर्वप्रथम राज्य में कहाँ आकर बसे थे, तो ये बसे थे दोस्तों कहाँ पर, चंपावत। आगे चलते हैं। किस वर्ष अंग्रेजों ने तिब्बत से फ्री ट्रेड संधि की थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये वर्ष पूछेंगे 1904। और किसके द्वारा किया गया था ये काम, ये था यहाँ पर कर्नल यंग, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे
आगे चलते हैं। पंवार वंश के में परगने के प्रशासक को बोला जाता था। अब दोस्तों शब्दावलियों से क्वेश्चन बनते हैं। देखो ये अगर पूछेंगे आपसे परगने के प्रशासक को ये क्या बोलते थे यहाँ पर, थोकदार। जैसे भी ये क्वेश्चन बना था दोस्तों, सभी ने देखा होगा अंग्रेजी काल में यहाँ पर भूमि को क्या बोलते थे, ये बोलते थे थात, और भूमि मालिक को क्या बोलेंगे यहाँ पर थात वान। ये सभी क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस करे हमने पहले। आगे चलते हैं। चंद वंश का मूल पुरुष बोला जाता है तो ये बोलते हैं किसको दोस्तों, सोमचंद को। पटरंग वाली प्रथा किसके समय प्रचलित थी, तो ये थी दोस्तों इंद्रचंद। अब देखो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल, ये पटरंग वाली प्रथा किस चीज़ से रिलेटेड थी, ये थी यहाँ पर रेशम से रिलेटेड। तो ये डायरेक्टली आपको पता ही है यहाँ पर रेशम का व्यापार किसने स्टार्ट किया था, यहाँ पर इंद्रचंद। आगे चलते हैं। किस चंद शासक को कुंवर के नाम से भी जाना जाता था, ये जाना जाता था दोस्तों यहाँ पर कीर्ति चंद को। अब देखो दोस्तों कीर्ति चंद नाम आ गया तो इससे यहाँ पर क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो मैं आपको थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, आप इनको नोट कर लीजिए। तो एक जो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि दोस्तों जो पवार शासक था सबसे महत्वपूर्ण अजयपाल, इसको किसने पराजित किया था, तो ये इसी ने किया था यहाँ पर कीर्ति चंद के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके अलावा दोस्तों देखो ज़्यादा तो वैसे क्वेश्चन बनते ही नहीं है कि आप इंपॉर्टेंट नोट कर लो। और इसका अगर पूछ लेंगे कब बैठा था गद्दी पर, ये 488 के आसपास यहाँ पर गद्दी में बैठ जाता है। अब चलते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजभक्ति परियोजना स्थित है तो ये मिल जाएगी आपको दोस्तों चमोली जनपद में, और ये है यहाँ पर देखिए आप, ये नंदाकिनी नदी के में है ये राजभक्ति परियोजना। अब देखो कुछ परियोजनाएं यहाँ से चमोली की मैं आपको बता देता हूँ, आप नोट कर लेना। तो देखिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट परियोजनाएं बता रहा हूँ मैं। एक है यहाँ पर भरकुला लाटा परियोजना, भरकुला लाटा, ये सभी दोस्तों मैं चमोली की ही बता रहा हूँ। देखो ये है यहाँ पर आपका धौलीगंगा नदी पर आपको मिल जाएगी भरकुला लाटा। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पूछी जाती है काफ़ी बार, लाता तपोवन, ये मिलेगी आपको कहाँ पर, ये भी आपको धौलीगंगा में मिल जाएगी। देखो धौलीगंगा पश्चिमी होगी दोस्तों ये सभी है, क्योंकि पूर्वी तो आप सभी को पता है पिथौरागढ़ वाले क्षेत्र में पड़ जाएगा। तो देखो दो बिल्कुल क्रम से भरकुला लाटा, लाता तपोवन। इसके अलावा एक और है दोस्तों धौलीगंगा पर, यह है यहाँ पर झेलम तमक, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो झेलम तमक ये भी यहाँ पर मिल जाएगी आपको धौलीगंगा पे। तीनों बिल्कुल क्रम से इनको याद कर लेना। अब इसके अलावा अगर इंपॉर्टेंट जाओगे आप, एक है यहाँ पर देवल सारी परियोजना, ये भी रिपीटेड है, बिल्कुल क्वेश्चन पूछा गया। देखो देवल सारी परियोजना, और ये मिल जाएगी आपको पिंडर नदी पर, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नदियाँ भी याद कर लेना। और एक और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों वो यहाँ पर कैल गंगा परियोजना, कैल गंगा ये भी आपको मिल जाएगी कहाँ पर, पिंडर नदी पर। तो इतनी वैसे इंपॉर्टेंट है। और एक और है क्वेश्चन दोस्तों, ये सभी को पता ही होगा ये वाला, तो रीगी परियोजना, ये भी आपको मिल जाएगी चमोली, और ये है यहाँ पर रीगी नदी पर ही ये बनी हुई है। इसके अलावा एक जो काफ़ी रिपीटेड है वो है यहाँ पर विष्णुगाड़ परियोजना, ये मिल जाएगी आपको चमोली, और ये है यहाँ पर ऐसे अलकनंदा नदी के तट पर। इतने क्वेश्चन यहाँ पर सफिशिएंट हैं। अब चलते हैं आगे। कुल्हाल परियोजना स्थित है तो ये है दोस्तों देखो कहाँ पर, देहरादून में है, और ये है आपके यहाँ पर यमुना नदी पर। अब देखो यमुना नदी पर कुछ इंपॉर्टेंट परियोजनाएं हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, आप बिल्कुल नोट कर लो। एक है यहाँ पर कुल्हाल परियोजना, ये हमने ऊपर क्वेश्चन में आ गई। इसके अलावा अगर यमुना में जाओगे, एक है यहाँ पर ढकरानी परियोजना जो काफ़ी बार पूछी जाती है, देखो कुल्हाल ढकरानी। इसके अलावा ढालीपुर परियोजना, ये भी आपको मिलेगी यमुना नदी पर, देहरादून की है। और एक और काफ़ी बार रिपीटेड है वो है यहाँ पर लखवाड़ बांध परियोजना, आप सभी को पता ही होगा, ये भी है आपकी यमुना नदी पर। और एक जो लास्ट यमुना नदी पर है वो है यहाँ पर हथियारी परियोजना, ये भी आपको मिलेगी यमुना नदी पर और देहरादून पर। इतने क्वेश्चन यहाँ पर हैं सफिशिएंट। आगे चलते हैं। शांति सुरक्षा एक्ट किसके शासन में बना था, तो ये बना था दोस्तों देखो मानवेंद्र शाह, और ये कब, 28 अप्रैल 1947 को बना था, ये बिल्कुल याद कर लेना आप डेट भी। आगे चलते हैं। राज्य की प्रथम प्रिंटिंग प्रेस किस स्थान पर खोली गई, तो देखो दोस्तों पहली प्रिंटिंग प्रेस पूछेंगे, ये खोली गई थी टिहरी पर। और शासनकाल पूछ लेंगे, आंसर हो जाएगा आपका प्रताप शाह। किस शासक ने टिहरी में घंटा घर का निर्माण करवाया, तो ये करवाया गया था दोस्तों कीर्ति शाह। और इसकी ऊंचाई पूछ लेंगे तो ये हो जाएगी आपकी 110 मीटर। अब इसी के अन्य देखो एक घंटा घर कहाँ पर है, देहरादून में है, जिसको बोला अन्य नाम पूछ लेंगे तो हो जाएगा आपका बलवीर टावर। ये पूछेंगे कि नींव किसने रखी, नींव के केस में आंसर होगा सरोजिनी नायडू। और ये पूछेंगे अगर उद्घाटन किसने करा, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा कराया गया था। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, कुछ भी बन सकता है। आगे चलते हैं। किस राजा ने ये संकल्प लिया था कि मैं मसूरी से बेहतर अपनी रियासत को बनाऊंगा, तो ये लिया था दोस्तों किसने, नरेंद्र शाह के द्वारा। आगे चलते हैं। टिहरी में कन्या पाठशाला की स्थापना हुई, तो ये होती है दोस्तों देखो कब, 1942 में। और शासनकाल किसका है, नरेंद्र शाह का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पौरव वंश में जमीन की नाप करने वाले को कहते थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ये बोलते थे दोस्तों यहाँ पर कायस्थ। आगे चलते हैं। अब पवार शासन में बांस और रिंगाल के बर्तन बनाने वाले को बोला जाता था, ये बोलते थे दोस्तों किस, क्या, रुड़िया। कृषि आमदनी बीमा योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई, अब देखो दोस्तों योजनाओं से क्वेश्चन बनते हैं, अभी भी 2 से 3 क्वेश्चन बन गए थे। देखो ये योजना कब प्रारंभ हुई है, 21 जनवरी 2004। और ये जो ये डेट है, ये इसी दिन एक और योजना चलती है, किसान चैनल योजना, ये भी पूछी गई है। आगे चलते हैं।
काश्तकार मेला लगता है, तो ये लगता है दोस्तों कहाँ पर, देखो चमोली जनपद में। इसके अलावा मैंने अन्य भी यहीं पे ब्रैकेट में डाल लिए जो इंपॉर्टेंट पूछे जा सकते हैं। एक है यहाँ पर महामृत्युंजय मेला, ये भी चमोली में, बौरी मेला और हिमालय महोत्सव यहाँ पर चमोली पे ही लगता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब दूसरा मेला ले लिया दोस्तों माघ मेला, ये लग जाएगा आपको कहाँ पर, उत्तरकाशी जनपद में। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है देखो एक है यहाँ पर लिखा नहीं है, कंडक मेला, ये भी लगेगा उत्तरकाशी। सेलकू, लोसर और नागराज देवता का मेला, ये सभी क्वेश्चन ऑलरेडी बने हैं ऑलरेडी। आगे चलते हैं। जुमली महोत्सव का आयोजन होता है, तो ये कहाँ पर होता है दोस्तों, पिथौरागढ़। इसके अलावा अगर देखोगे पिथौरागढ़ में हाटकेश्वर उत्सव भी यहीं पर, बेरी नाग मेला भी और पुष्कर नाग मेला भी लगेगा आपका पिथौरागढ़ जनपद में। अब चलते हैं आगे। बद्रीनाथ मंदिर समूह किस जनपद में है, तो ये मिल जाएगा आपको दोस्तों द्वाराहट अल्मोड़ा। अब देखो दोस्तों अलग क्वेश्चन है, बद्रीनाथ मंदिर नहीं पूछा है, वो तो सभी को पता है, चमोली में, समुद्र तल से ऊंचाई 3133 मीटर, ये क्वेश्चन बन सकता है, इसको याद कर लेना। अगर समूह पूछेंगे आंसर होगा आपका द्वाराहट। द्वाराहट को एक और नाम से जानते हैं यहाँ पर, मंदिरों की नगरी। आगे चलते हैं। केहरदास एवं श्यामदास नामक प्रसिद्ध चित्रकार किसके दरबार में थे, ये मिलेंगे आपको फतेहपति शाह। गढ़वाल का अकबर बोलते हैं फतेहपति शाह को, क्यों, इसके दरबार में भी क्या थे अकबर की तरफ, 9 रत्न। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। आगे चलते हैं। किसने फतेहपति शाह की तुलना शिवाजी से की थी। देखिए दोस्तों मैंने हमेशा वीडियोज़ में बोला है कि जब भी कोई कथन किसी के लिए आएगा तो वहाँ पर ऑलरेडी 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो डायरेक्टली ये बन गया, देखो किसने फतेह शाह की तुलना शिवाजी से करी, आंसर करेंगे मतीराम। अब क्वेश्चन क्या घुमा के पूछा जा सकता है कि मतीराम ने किसकी तुलना यहाँ पर शिवाजी से की, आंसर करके आएंगे आप फतेहपति शाह। आगे चलते हैं। टिहरी रियासत का पहला भूमि बंदोबस्त किस वर्ष हुआ, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1823। कार्यकाल सभी को पता होगा, सुदर्शन शाह। सभासार ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया, ये भी लिखता है कौन दोस्तों, सुदर्शन शाह, और ये भाषा याद कर लीजिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ब्रज भाषा। आगे चलते हैं। सुदर्शन शाह को दृढ़ वचन वाला शासक किसने बोला, ये भी बन सकता है क्वेश्चन, देखो दोस्तों इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। ये बोला गया है यहाँ पर कवि भजन राय के द्वारा। ना वकील ना दलील किसके काल को कहते थे, ये बोलते थे दोस्तों कमिश्नर विलियम ट्रेल। अब इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो काफ़ी बार रिपीटेड है। 1816 अल्मोड़ा जेल, 1821 पौड़ी जेल, और 1 साल बाद यानी 1822 में क्या हो जाता है यहाँ पर, खच्चर सेना का गठन करता है कौन, कमिश्नर ट्रेल। ये याद रख लो बिल्कुल, 1822 खच्चर सेना। आगे चलते हैं। अल्मोड़ा में एक संस्कृत पाठशाला किस कमिश्नर द्वारा खोली गई, ये खोलता है कौन दोस्तों, लुसिंगटन। कब, 1841 में। पवार शासन में प्रचलित शब्द औताली था, तो ये क्या था दोस्तों, राजस्व का डायरेक्टली पूछते हैं, ये औताली वाला ऑलरेडी पूछा गया है। आगे चलते हैं। लखनदेव की मुद्राओं में किस भाषा का प्रयोग होता था। अब देखो दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि, और हम सबको पता भी है कि अपनी स्वयं की मुद्राएं किसने चलाई थी, आंसर हो जाएगा लखनदेव। अब ये पूछा जा सकता है किस भाषा का, ये होता था यहाँ पर नागरिका, और ये जो थी दोस्तों किसकी निर्मित, तांबे की। अब देखिए दोस्तों थोड़ा सा कुछ बातें डिस्कस करनी है आपसे। देखो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है दोस्तों, मैं उसका लिंक यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, जिसको भी उससे ऐड होना होगा आप जरूर ऐड होइए, क्योंकि दोस्तों देखो व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप ऐड हो जाएंगे तो जो भी आपके वहाँ पे क्वेरीज होंगी आप एकदम दोस्तों बिल्कुल बिंदास होकर वहाँ पर आप लिखना अपनी क्वेरी, या आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए होंगे आप वो चीज़ें वहीं पर लिख देना, हम आपके लिए बनाएंगे बिल्कुल दोस्तों। आपका अपना चैनल है, बिल्कुल झिझकने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आप पढ़ते रहिए निरंतर। बिल्कुल 2023 में काफ़ी यहाँ पर एग्जाम्स हैं, बस एक सीट इस बार कर ही लेना अपने कब्जे में। आगे चलते हैं। बलभद्र शाह से पहले किस शासक ने शाह की उपाधि धारण की थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये की थी यहाँ पर कल्याण शाह के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है। आगे चलते हैं। किस शासक ने अपने शासन काल में सत्ता अपने मंत्रियों को सौंप दी थी, इंपॉर्टेंट है, बन सकता है दोस्तों, ये कल्याण शाह के द्वारा किया गया था। आगे चलते हैं। रुद्रचंद का सेनापति पुरुषोत्तम पंत किस युद्ध में मारा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये यहाँ पर ग्वालदम का युद्ध होता है 1581 में, इसमें सुखाल देव भी यहाँ पर इन्वॉल्व होता है, ये डेट याद कर लो ग्वालदम के युद्ध की 1581। आगे चलते हैं। कुमाऊं की प्रथम कृत्रिम झील है, तो ये देखो दोस्तों प्रथम है तो इंपॉर्टेंट है, देखो कहाँ क्या नाम पूछेंगे तो बैजनाथ झील किस नदी पर है, गोमती नदी पर। कब बनी, जनवरी 2016 में। 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, बिल्कुल अलग अलग करके याद कर लेना। अंग्रेजों के समय गढ़वाल क्षेत्र में कुल परगने थे, गढ़वाल में पूछेंगे 11, कुमाऊं में पूछ लेंगे तो 19। आगे चलते हैं। कुमाऊं क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किस जनजाति के समय हुआ था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ये हुआ था यहाँ पर खस जाति के समय। आगे चलते हैं। रघुवंश महाकाव्य में कालिदास ने गढ़वाल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्या है यहाँ पर, गौरी गुरु का, किसके लिए यहाँ पर, पर्टिकुलर गढ़वाल के लिए। आगे चलते हैं। कत्यूरी शासन काल में राज परिवार की रक्षा करने वाले को बोला जाता था, ये बोलते थे दोस्तों महाप्रतिहार। आगे चलते हैं हम। डिबेटिंग क्लब की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई, अब ये क्वेश्चन हजारों बार रिपीट है,
इसकी स्थापना 1870 अल्मोड़ा, लेकिन अध्यक्षता पूछेंगे, आंसर करेंगे आप भीम सिंह। अब ये 1870 आ गया, एक साल पहले चले जाओगे। 1871 क्या होता है, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन जाता है। आगे चलते हैं, किस ताल की तुलना इंग्लैंड के वेस्ट मोरलैंड से की जाती है, ये की जाती है आपकी 207 ताल, नैनीताल जनपद में ये आपको मिल जाएगा। आगे चलते हैं, फ्रीकी झरना स्थित है, ये मिलेगा आपको कालाढूंगी, प्रॉपर जनपद आएगा तो नैनीताल, वैसे ऑप्शन में मिलेगा कालाढूंगी। अंग्रेजों ने सबसे पहले लीसा कारखाने की स्थापना करी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये हो जाएगा आपका भुवाली में। और टीबी सैनिटोरियम पूछ लेते हैं कहाँ है, ये भी आपको मिलेगा भुवाली में। आगे चलते हैं, अब बोट हाउस क्लब की स्थापना हुई, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों, 1890 पे, जगह पूछेंगे नैनीताल। काली नदी को श्यामा किस में बोला गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो दोनों ही क्वेश्चन बने हैं डायरेक्टली, ये वाला तो बना ही है, श्यामा किस में बोला, स्कंद पुराण में। एक पेपर में मैं देख रहा था ये भी पूछा गया था कि स्कंद पुराण में काली नदी को किस नाम से संबोधित किया, आंसर होगा श्यामा। आगे चलते हैं, लसार व संकल्प ग्लेशियर स्थित है, तो ये दोनों ही ग्लेशियर अलग अलग करके याद कर लेना, मिल जाएंगे आपको, पिथौरागढ़। आगे चलते हैं, यमुना नदी की लंबाई राज्य में है, तो ये है आपकी 136 किलोमीटर, बन सकता है क्वेश्चन। आगे चलते हैं, देवदामिनी बुग्याल स्थित है, तो ये है आपका यहाँ पर दोस्तों यमुनोत्री में। अब देखो दोस्तों, थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको कुछ बुग्याल बता देता हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो बुग्याल से क्वेश्चंस बनते हैं, आप नोट करना स्टार्ट कीजिए। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर उत्तरकाशी से सभी यहाँ पर हम बुग्यालों को लगभग डिस्कस कर लेंगे। देखो एक तो यही मिल जाएगा आपको देवदामिनी बुग्याल, इसके अलावा देखो दयारा बुग्याल, मक्खन होली से रिलेट कर लेना इसको, यहीं पर है। एक और इंपॉर्टेंट है यहाँ पर मानिक बुग्याल, और एक है यहाँ पर भाला बुग्याल जो पूछा जा सकता है आपसे, भाला बुग्याल। और एक है दोस्तों खरसाली बुग्याल, ये भी आपको यहीं पर मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप जाएंगे इंपॉर्टेंट बुग्यालों की तरफ, एक है यहाँ पर पौवाली कांठा जो काफ़ी रिपीटेड है, पौवाली कांठा। और एक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है यहाँ पर दोस्तों, उसका नाम है यहाँ पर सोनगाड़ बुग्याल, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बिल्कुल, सोनगाड़ बुग्याल कहाँ पर है, ये मिलेगा आपको उत्तरकाशी में। और इसके अलावा एक सभी को पता ही होगा दोस्तों, उसका नाम है यहाँ पर हर की दून बुग्याल, ये भी आपको मिलेगा कहाँ पर, उत्तरकाशी जनपद में। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मक्खन की होली को विश्व प्रसिद्ध किसने करा, ये क्वेश्चन हमने देख लिया दोस्तों, दयारा बुग्याल में होता था। और ये पूछेंगे आपसे प्रसिद्ध किसने करा, आंसर करेंगे आप चंदन सिंह राणा जी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। आगे चलते हैं, विश्वनाथ मंदिर किस शैली में निर्मित है, देखिए जगह है उत्तरकाशी, शैली पूछेंगे कत्यूरी शैली, और ये पूछेंगे निर्माण 1857 में रानी घनीति द्वारा इसका कराया गया था, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये पूछा गया है किसने कराया था, ये हो जाएगा आपका रानी घनीति। आगे चलते हैं, जखोल सांकरी परियोजना स्थित है, तो ये मिल जाएगी आपको उत्तरकाशी में, और ये है 244 मेगावाट की, और मिल जाएगी आपको सुपिन नदी के ऊपर, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, बछेंद्री पाल का नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में किस वर्ष में शामिल हुआ, तो देखिए दोस्तों बछेंद्री पाल जी से मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट्स काफ़ी बार बताए हुए हैं, इसमें इसी को देख लीजिए आप, बिल्कुल 1919 में इनका नाम 90 में यहाँ पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया है। और ये पद्म भूषण पूछ लेते हैं कब मिला, आंसर हो जाएगा आपका 2019। और सभी को पता होगा 1984 दोस्तों क्या होता है, एवरेस्ट फतेह, और इसी में मिल जाता है क्या, पद्मश्री, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, चंद्रबदनी मंदिर स्थित है, तो ये मिल जाएगा आपको दोस्तों कहाँ पर, देहरादून में। और ये क्वेश्चन बनता है कि महर्षि गौतम ने किस मंदिर में तपस्या की, आंसर करेंगे चंद्रबदनी मंदिर। राज्य में सौभाग्य योजना की शुरुआत हुई, तो ये होती है दोस्तों 9 मार्च 2018 में। अब इसके अलावा देखिए दोस्तों, अभी योजनाओं से भी क्वेश्चंस आ गए थे, तो एक बार आप योजना वाला वीडियो भी देख लेना, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, टॉपिक वाइज एमसीक्यू की लगभग सभी योजनाएं वहाँ पर कवर की गई। एक यहाँ पर योजना बता देता हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बन सकती है। देखो दोस्तों, पूछ लेंगे आपसे मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना, इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर, पूरी डेट देख लेना है, 12 सितंबर 2019 में ये स्टार्ट हो गई थी, कौन सी, मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना, 12 सितंबर 2019, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक और जो क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों वो है यहाँ पर देवभोग प्रसाद योजना, देवभोग प्रसाद योजना, इसकी स्टार्टिंग पूछेंगे तो आप आंसर करेंगे यहाँ पर 23 फरवरी 2018 में यहाँ पर की गई है, और ये यहाँ पर 9 मार्च 2018 सौभाग्य योजना। आगे चलते हैं, अब स्थानीय बोली में थारू परिवार को बोला जाता है, ये बोलते हैं दोस्तों संघ नाम से। गोपेश्वर त्रिशूल लेख में किस भाषा का प्रयोग हुआ है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, संस्कृत भाषा का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। आगे चलते हैं, सूरीधार बांध किस नदी पर है, ये मिल जाएगा आपको देहरादून यानी यमुना नदी। श्री हरिकीर्तन सभा की स्थापना किस स्थान पर हुई, बना है क्वेश्चन ऑलरेडी, नैनीताल, ये पूछेंगे इसकी स्थापना किस वर्ष हुई, आंसर करेंगे आप 1940। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, राज्य में कितनी जनजातियों को आदिम जनजाति का दर्जा प्राप्त हुआ है, तो देखिए 202 हुआ है यहाँ पर, राजी और बोक्सा, पहले राजी दूसरी बोक्सा, 1981 में यहाँ पर बोक्सा जनजाति को दिया गया था। आगे चलते हैं, कोल्टा जांच समिति का गठन कब हुआ, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों, ये जो समिति थी पूछ लेंगे किससे रिलेटेड थी, ये भी यहाँ पर जनजातियों से रिलेटेड समिति थी, गठन पूछेंगे 1956, पूछेंगे अध्यक्ष कौन था, आपका आंसर करेंगे बलदेव सिंह आर्य जी। आगे चलते हैं, होली के अवसर पर खिचड़ी नृत्य कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है, ये दोस्तों करती है यहाँ पर थारू जनजाति। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि थारू जनजाति यहाँ पर होली के अवसर पर कौन सा नृत्य करती है, आंसर करेंगे खिचड़ी नृत्य। आगे चलते हैं, जौनसार में राजनीतिक
जन जागरूकता का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है दोस्तों गुलाब सिंह जी को। बना है क्वेश्चन ऑलरेडी। आगे चलते हैं नेक्स्ट। सल्ट में साइमन कमीशन के विरोध का नेतृत्व किसने किया था? ऑलरेडी बना है क्वेश्चन। ये करते हैं कौन? हरगोविंद पंत जी। छोटी दीवानी व बड़ी दीवानी न्यायालयों की स्थापना किसने करी? ये करते हैं सुदर्शन शाह जी। अब देखिए दोस्तों, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं तो थोड़े से मैं आपको बता देता हूँ, आप बिल्कुल इनको नोट कर लीजिए। आइए स्टार्ट कर लेते हैं इनसे जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते। देखो दोस्तों, डायरेक्टली क्या पूछ लेते हैं, सुदर्शन शाह जी ने यहाँ पे एक राजधानी बनाई थी क्या? टिहरी। ये डेट पूछ लेते हैं आपसे। 28 दिसंबर 1815 को बनाते हैं टिहरी, और यही डेट है दोस्तों 28 दिसंबर रेस्टोरेशन डे के रूप में मनाया जाता है। अब इसके अलावा देखो क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि दोस्तों एक आप सभी को पता होगा एक ब्रिटिश यात्री था, उसका नाम था यहाँ पर मूर क्राफ्ट। ये पूछ लेंगे आपसे किसके शासनकाल में आया था? आंसर होगा आपको सुदर्शन शाह के शासनकाल में यहाँ पर मूर क्राफ्ट आता है। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि दोस्तों कलाविदों का शिरोमणि किसे बोलते हैं? कलाविदों का शिरोमणि ये बोला जाता है किसको दोस्तों? सुदर्शन शाह को। और ये किसने बोला था इसको? जो अभी मैंने आपको नाम बताया था, विलियम मूर क्राफ्ट के द्वारा ये बोला गया है कलाविदों का शिरोमणि। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इनके पूछेंगे मृत्यु कब हुई? आंसर करेंगे आप 1859 में यहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट। कुमाऊं में शिक्षा विभाग की स्थापना हुई तो ये होती है कब दोस्तों? 1857। कुमाऊं क्षेत्र के लिए कुर्मांचल शब्द का प्रयोग हुआ है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों। ये हुआ है यहाँ पर मानोदय काव्य में। ऐसे भी पूछ लेंगे कि मानोदय काव्य में कुमाऊं क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? ये हुआ है यहाँ पर कुर्मांचल। रैमसे हिल्स रेजिमेंट की स्थापना हुई तो ये होती है दोस्तों 1858। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। हरिद्वार से बद्रीनाथ व केदारनाथ तक सड़क निर्माण किस कमिश्नर के शासनकाल में हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये होता है कमिश्नर ट्रेल के शासनकाल में। आप देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है एक ट्रेल काफ़ी इंपॉर्टेंट कमिश्नर है, तो इससे रिलेटेड जो भी बनता है मैं आपको बता देता हूँ, आप बिल्कुल नोट कर लेना। तो देखिए दोस्तों, वो कुछ क्वेश्चन थे जो अभी मैंने आपको बताया था। 1816 अल्मोड़ा जेल, 1821 यहाँ पर पौड़ी जेल, और 1822 यहाँ पर खच्चर सेना का गठन। इसके अलावा एक जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इनसे बन सकता है कि सर्वप्रथम आप सभी को पता होगा पटवारी की नियुक्ति करी थी किसने? विलियम ट्रेल ने। और वर्ष पूछ लेंगे, आंसर हो जाएगा 1819। इसका सब कार्यकाल दोस्तों बिल्कुल क्रम से ही है। और एक क्वेश्चन ये बन जाता है दोस्तों, आप सभी ने पढ़ा होगा इसके बारे में, जो है यहाँ पर पंचशाला बंदोबस्त ये कब होता है दोस्तों? ये 1823 के आसपास होता है। और कौन करता है इसको? कमिश्नर विलियम ट्रेल। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड आंदोलनकारियों ने दिल्ली में संविधान बचाओ यात्रा कब निकाली? रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, पूरी डेट याद कर लेना। 25 जनवरी 1995। श्रीयंत्र टापू कांड पर शहीद आंदोलनकारी थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये थे यहाँ पर यशोधर बेंजवाल जी और राजेश रावत जी। कब होता है कांड? 10 नवंबर 1995। पूरी डेट ही याद करनी पड़ेगी। आगे चलते हैं। उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? ये हुआ दोस्तों शोभन सिंह जीना जी की। और कब पूछेंगे तो 1988 में इसका गठन किया जाता है। आगे चलते हैं। स्वर्ग भूमि समाचार पत्र का संपादन किसने किया? तो किया पूछेंगे तो देवकीनंदन ध्यानी जी ने। ये पूछ लेंगे कहाँ से प्रकाशित होता था? ये होता था दोस्तों हल्द्वानी से। कब पूछेंगे तो 1934। आगे चलते हैं। जागृत जनता से पत्र, सॉरी दोस्तों ये थोड़ा सा एरर हो गया। जागृत जनता पत्र का प्रकाशन किसने किया? ये करते हैं कौन? पीताम्बर दत्त पांडे जी। कहाँ पर से? हल्द्वानी। और 1939 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे चलते हैं। कुमाऊं में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के नायक थे, ये थे यहाँ पर प्रताप सिंह जी। और ओवरऑल पूछ लेंगे आपसे प्रथम उत्तराखंड के व्यक्तिगत सत्याग्रही। आंसर होगा आपका यहाँ पर जगमोहन सिंह नेगी जी थे यहाँ पर कौन? प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही उत्तराखंड के। आगे चलते हैं। टिहरी रियासत को पंजाब हिल स्टेट एजेंसी के साथ किस वर्ष संयुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है। आंसर हो जाएगा 1937। कुमाऊं में रोहिला आक्रमण किसके शासन काल में हुआ? तो ये होता है दोस्तों प्रदीप शाह जी के शासन काल में 1743। और रोहिलों का सरदार भी पूछ लेंगे तो आंसर करेंगे आप अली मोहम्मद। आगे चलते हैं। किस शासक ने समुद्रगुप्त की भांति मुद्रा लेख लिखवाया था? ये था दोस्तों कौन? फतेह शाह। फतेह शाह के समय को गढ़वाल का स्वर्ण काल किसने बोला? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है कि किसके समय को यहाँ पर गढ़वाल का स्वर्ण काल बोलते हैं? आंसर होगा फतेह शाह। किसने बोला है पूछेंगे तो मतीराम जी के द्वारा। आगे चलते हैं। पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका कौन थी? ये थी यहाँ पर रानी कर्णावती। आगे चलते हैं। मानोदय काव्य में किस राजा को सूर्य के समान तेजस्वी व राजा बलि के समान दानवान बताया गया है? ये बताया गया दोस्तों यहाँ पर मानशाह को। और ये सभी को पता होगा। मानोदय काव्य की रचना करी है कवि भरत ने। किस भाषा में है पूछेंगे तो संस्कृत भाषा में।
हनुमान। किसके शासनकाल में अकबर ने गंगा का स्रोत खोजने के लिए एक दल भेजा था? तो सभी को पता होगा, एक अन्वेषक दल भेजता है। किसके काल में? सहजपाल, बिल्कुल बनता है क्वेश्चन। आगे चलते हैं। मिट्टी का महादेव बोला जाता है, ये बोलते हैं दोस्तों शिवचंद्र को। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं का बैरम खां बोला जाता है, तो ये बोला जाता है दोस्तों किसे? शिवदेव जोशी को। तो फ्रेंड्स ये वीडियो होता है एंड। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नहीं तो फ्रेंड्स जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लेना आगे आने वाली नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।